ज्योति, आजा आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे फिजूल खर्चे नहीं करते, मैंने नहीं जाना। अरे ज्योति, इसमें फिजूल खर्ची क्या है? चलते हैं ना आइसक्रीम खाने। सुबह ना आरव ने स्कूल जाना है, उसे स्कूल भी भेजना है, लेट हो जाएंगे, मैंने नहीं जाना। अरे ज्योति, वैसे भी आरव कहाँ सोता है 12 बजे तक, और अभी तो 9:30 बजे का टाइम है। चलते हैं ना, हम आइसक्रीम खा के आते हैं, और आरव भी इसी बहाने थोड़ा सा घूम लेगा बाहर। मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आरव भी दादी के पास सो जाएगा, मैं जा रही हूँ सोने। लगता है ज्योति मुझसे ना कल वाली बात से नाराज है। अंजलि ने तो ना इसका पूरा दिमाग खराब कर दिया है। ज्योति यार, कल ना नई मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम वो देखने चलते हैं। तू मेरे साथ कभी थिएटर भी नहीं गई। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू खर्चे करने की, पैसे की ना कीमत समझो आप। अरे ज्योति, मुझे पता है कि तुम मुझसे किस बात से नाराज हो। तुम समझती क्यों नहीं कि दूसरों को देख कर ना दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। और आरब मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसके भविष्य की चिंता है। इसीलिए मैं उसकी सेविंग्स कर रहा हूँ, ताकि जब उसे कभी पैसों की ज़रूरत हो तो उसे कमी महसूस ना हो पैसों की। अच्छा तो ये बात है, आप ना ऐसा करो, ये मेरा गोल्ड बेच कर ना शहर के अच्छे वाले स्कूल में और महंगे स्कूल में एडमिशन करवा दो आरव की। अरे ज्योति, तुम ना वही जिद पे अड़ी हो। ज्योति, माना कि वो स्कूल सबसे महंगा होगा इस शहर का, लेकिन सबसे अच्छा हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। महंगे और अच्छे में फ़र्क होता है, ये चीज़ को समझो तुम। ज्योति, चलो मान लिया कि मैंने उस स्कूल की एडमिशन कहीं से पैसे इकट्ठे करके कर दी। हर महीने के भी तो खर्चे होते हैं स्कूल के, वो भी तो करने पड़ेंगे। और ये कोई 1-2 महीने या 1-2 साल की तो बात है नहीं, पूरे 12-13 साल तक उसकी ऐसी भारी भरकम फीस भरनी पड़ेगी हमें। और बड़े स्कूलों के ना ज्योति और भी बहुत खर्चे होते हैं, एक्टिविटी के खर्चे और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, तो हम वो कहाँ से भरेंगे? हम ना ज्योति आरव के लिए ऐसा स्कूल चुनेंगे जहाँ पे पढ़ाई की ज़्यादा वैल्यू हो, और हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और स्कूल में मिलने वाला महंगा खाना, वो चीज़ें देख के एडमिशन नहीं करवानी है बड़े स्कूल में। और वो भी तब जब हमारा बच्चा है ही सिर्फ 4 साल का। जब बड़ा होगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी। लेकिन हम इतने महंगे स्कूल में ज्योति एडमिशन नहीं करवाएंगे उसका। मैं तो अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो स्कूल मुझे पसंद है आरव की एडमिशन वहाँ नहीं करवा रहे आप। ज्योति, गहनों का त्याग ना माँ के लिए बड़ा त्याग नहीं है। बड़ा त्याग तो तुम्हारे लिए वो होगा कि तुम आरव को अपना समय दो, उसे पौष्टिक खाना खिलाओ, उसके साथ खुली हवा में खेलो, और जो हुनर तुम में है वो उसे सिखाओ। और ज्योति, तू ना जो पड़ोसन अंजलि की देखा देखी में कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। वो दोनों तो अकेले हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरे माँ बाप की भी तो जिम्मेवारी है ना। चल अब सो जा, मेरा तो ना सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। अरे आशु, बेटा नाश्ता बना रही हूँ, बस नाश्ता तो करता जा। बस मम्मी रहने दो, नाश्ता तो ना मैंने कल रात को अच्छे से कर लिया था। अरे बेटा, मुझे रात को ना तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही थी। मैं तो बीच में ही इस वजह से नहीं बोली कि ऐसा ना हो मेरी वजह से कोई लड़ाई बढ़ जाए। पर ज्योति, मेरी बात सुन बेटा, जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए बेटा। अब यदि हम आरव को महंगे स्कूल में लगा भी देंगे तो कौन उसे लेने जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा? यदि एक दिन भी वैन ना आई तो क्या होगा? अरे मेरा बेटा अकेला कमाने वाला है, तो इसे क्यों परेशान कर रही है? यहाँ पर बात मम्मी स्टैंडर्ड की है, आपकी समझ में नहीं आएगा। एडमिशन तो होके रहेगी, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना पड़े मुझे। नहीं मंगवाऊं तुझे किसी से पैसे? दो पड़ी ना तेरे, सुधर जाएगी तू। कल रात को भी मैं तेरी ऐसी ही सारी बकवास सुनता रहा। देख लो मम्मी। अरे आशु, चुप हो जा, इस वजह से घर में लड़ाई मत बनाओ। बाद में तो जो होगा सो देखा जाएगा। तू ऐसा कर,
जिस स्कूल में बहू बोलती है ना एडमिशन करवाने का आरव का, जा उस स्कूल के फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी है, आज ऑफिस मत जा, जा करके आ पूरी। सच में मम्मी? जा बेटा। लगता है मम्मी ना मेरे से नाराज हैं। आंटी जी, अरे अंजलि तू आंटी जी वो मैं ये पूछ रही थी कि आरव कौन से स्कूल में पढ़ता है? क्यों अंजलि? पहले ही स्कूल की वजह से हमारे घर में तो पूरा झमेला चल रहा है। बता क्या हुआ? बस क्या बताऊं आंटी जी, जब से मैंने अपनी बेटी अवनी को बड़े स्कूल में लगाया है ना, तब से मैं तो परेशान ही चल रही हूँ। पहले तो आंटी जी स्टैंडर्ड के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दी। उसके बाद तो वहाँ के खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, कभी एनुअल फंक्शन, इसके नाम पर ना नई नई तरह की ड्रेसें बनवा लेते हैं बच्चों की, और ऐसे कपड़े जो दोबारा काम भी नहीं आते, और 5-5 हज़ार रुपये फंक्शन के नाम पे ले लेते हैं स्कूल वाले। मैं तो आंटी जी फीस ही बड़ी मुश्किल से भरती थी, ऊपर से ऐसे खर्चे। और फिर आंटी जी मेरी तो पति के साथ ना लड़ाई चलने लग गई, कितने खर्चे हैं स्कूल के। फिर मैंने इस चक्कर में नौकरी कर ली कि चल थोड़े से खर्चे मैं कर लूँगी। पर क्या कहाँ आंटी जी, नौकरी करने के बाद बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाई। देख लो, ना तो उसे पढ़ा पाती हूँ, ना ही उसे को टाइम दे सकती हूँ। बेचारी बीमार रहने लगी वो भी। और बस क्या बताऊँ आंटी, मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि आरव जिस स्कूल में जाता है ना, वहीं पर अपनी की एडमिशन करा देती हूँ। मैं तो थक चुकी हूँ बस अब। आज तो आंटी जी हद ही हो गई, जब बेटी ने बोल दिया कि मुझे सिंगापुर घूमने जाना है। अब बड़े स्कूल में बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं जो विदेशों में घूमने जाते हैं। अब हम जैसे लोग उन लोगों की रीस कहाँ कर सकते हैं। बस आंटी जी मुझे तो ना अब समझ आ गया कि जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो आंटी जी प्लीज़ आप बताओ ना, आरव कौन से स्कूल में जाता है, अवनी की एडमिशन भी वहीं पे करवा दो। हाँ हाँ अंजलि, तो सुबह 8 बजे आ जाना, मैं चलूँगी तेरे साथ आरव के स्कूल में अवनी की एडमिशन करवाने। और बेटा, आरव के स्कूल में ना पढ़ाई को पूरा महत्व दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे फालतू के खर्चे नहीं हैं, तो टेंशन मत ले। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ये दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है आंटी जी, मैं कल आती हूँ फिर सुबह। ठीक है। देखा बहू? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं इनको ना अभी फ़ोन कर देती हूँ। आरव के एडमिशन बड़े स्कूल में नहीं करवाएंगे, जहाँ पर आरव पढ़ता है वही पढ़ेगा। हाँ बहू, मनुष्य के जीवन में ना जितना महत्व हवा, पानी और भोजन का है ना, उतना ही महत्व शिक्षा का भी है। शिक्षा ही होती है जो एक बेहतर जीवन देती है। और स्कूल ही वो जगह है जहाँ से बच्चे समाज में रहना सीखते हैं, समाज में कैसे चलना है वो सब सीखते हैं। परंतु ना अब बहुत सारे लोग बड़े स्कूलों के चक्कर में पड़ चुके हैं, दिखावे के चक्कर में पड़ चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ लोग कह देते हैं कि पैसों की वजह से हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, तो भाई सरकारी स्कूल में भी बच्चे जिन्होंने पढ़ना है वो वहाँ पे भी अच्छा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। और ये मेरा छोटा सा मैसेज कैसा लगा आपको, या छोटी सी हमारी स्टोरी कैसी लगी कि दिखावे के चक्कर में मत पढ़ें। और स्टोरी अच्छी लगी तो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और आप सभी मुझे एक बार एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आप इस चक्कर में पढ़े हो या नहीं, कि सिर्फ दिखावे के लिए आपने बच्चे को किसी महंगे स्कूल में लगा रखा है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें ख़त्म करके, जैसे कि खाने में कटौती, पहनने में कटौती, हर जगह से कटौती करके या कर्जे लेकर बच्चों को सिर्फ बड़े स्कूल में इसलिए लगाया है कि सिर्फ बड़े स्कूलों में ही पढ़ाई हो सकती है।